हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। जो हम सब इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि लूना फाउंडेशन गार्ड के पास जो इतने बिटकॉइंस थे, 80,000 बिटकॉइन के आसपास फंड था जो कि आराम से 3.5 बिलियन डॉलर का बनता था, वो कहां पे गया? इनके पास इतना रिजर्व था जिनको यूज करके टोकन को बाय बैक कर सकते हैं और उसको बर्न कर सकते हैं, जो एक ओनली ऑप्शन था कि इनके लूना टोकन का प्राइस ऊपर जा सकता है। इतने टाइम से इसकी कोई अपडेट नहीं थी, मिस्ट्री बना हुआ था, सब लोग अपडेट पूछ रहे थे एंड फाइनली अब यहाँ पे हमें अपडेट देखने को मिला है लूना फाउंडेशन गार्ड की तरफ से। इन्होंने अपनी पूरी एसेट्स का बताया कि कैसे इन्होंने यूज किया और जो इनकी रिमेनिंग एसेट अभी बची हुई है उसका ये यूज करेंगे उन यूजर्स को कंपनसेट करने के लिए जिनका लॉस हुआ है। तो वो सब डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लूना एंड बिटकॉइन आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलेगी। साथ साथ इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी के भी लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी और ज्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 मई को, जब ये सब चीजें स्टार्ट नहीं हुई थी, लूना का प्राइस नहीं गिरा था, यूएसटी का प्राइस नहीं गिरा था, जब सब कुछ सही चल रहा था मार्केट के अंदर, उस टाइम पे इनके पास ये सब रिजर्व्स थे। 80,000 बिटकॉइन थे जिसकी वैल्यू उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर के आसपास बनती है। 36,000 डॉलर के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था। 39,000 बीएनबी थे इनके पास, 26 मिलियन के आसपास यूएसडीटी, 23 मिलियन यूएसडीसी एंड बाकी ये सब इनके पास एसेट्स उस टाइम के ऊपर रखी हुई थी। उसमें इन्होंने कैसे यूज किया वो सब इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। कंसिस्टेंट विद इज नॉन प्रॉफिट मिशन एंड फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द टेरा इकोसिस्टम। इन्होंने जो यूएसटी था वो गिरना स्टार्ट किया तो इन्होंने पहले इसलिए रिजर्व रखे हुए थे कि कभी भी अगर यूएसटी की वैल्यू नीचे गिरती है तो यहाँ पे अपने बिटकॉइन रिजर्व या दूसरी एसेट्स के रिजर्व यूज करेंगे यूएसटी के प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। और वही चीज उन्होंने स्टार्ट की। द फाउंडेशन डिड सो बाय डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग ऑन चेन स्वैप, कि ऑन चेन स्वैप करना स्टार्ट किया और शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे आप देखते हैं फाउंडेशन इन द लार्ज साइज एंड ऑन शॉर्ट नोटिस इन्होंने काउंटर पार्टी मतलब एक दूसरे पार्टी को सभी के सभी बिटकॉइन दिए कि आप इनको सेल करना स्टार्ट करो, चीजों को सेल करके यूएसटी की वैल्यू जो है वापस स्टेबल लाई जाए। फिर उसके बाद इन्होंने इसके लिए सबसे पहले यूएसडीटी सेल की, अपने जो 23 मिलियन यूएसडीटी पड़े थे, यूएसडीसी सेल किए, उसके बाद जो ऑलमोस्ट 25 मिलियन के आसपास थे, और टोटल सेल करके इन्होंने 50 मिलियन यूएसटी जो है एक्वायर किए। तब तक यूएसटी का प्राइस इतना ज्यादा नहीं गिरा था, सब चीजें नॉर्मल चल रही थी अभी तक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर्ड 52,000 बिटकॉइन, 52,000 बिटकॉइन भी इन्होंने ट्रांसफर कर दिए काउंटर पार्टी को, और इसके बदले में इनको 5,000 बिटकॉइन वापस दे दिए और बाकी जो बिटकॉइन इन्होंने सेल करके उसके बदले में यूएसटी यहाँ पे लिया 1.5 मिलियन यूएसटी 1.5 बिलियन यूएसटी यहाँ पे इन्होंने लिया इसके बदले में 52,000 बिटकॉइन सेल करके। देन उसके बाद मई 10 को यानी कि 10 मई को जब यूएसटी का प्राइस और ज्यादा गिर गया, $0.75 तक आ गया था, तब इन्होंने अपनी एग्रीमेंट एंड जो जनवरी वगैरह में जो सर्विसेज वगैरह के लिए एग्रीमेंट किए थे उनको वापस बोला कि ये सब चीजें वापस ऑपरेशन स्टार्ट किए जाए एंड उनको सपोर्ट की जाए। एंड उसके बाद टीएफएल ऑन बिहाफ ऑफ द फाउंडेशन एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेड इन द लास्ट डिच एफर्ट टू डिफेंड द पैग। तो जो इनके पास लास्ट में एसेट बची थी उनको भी इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये यूएसटी के पैग को बचा सके। उसके बाद उन्होंने सोल्ड 33,000 बिटकॉइन और सोल्ड कर दिए। यहाँ पे इन्होंने 52,000 सेल किए थे जिसमें से 5,000 इनको वापस मिल गए, यानी कि 48,000 बिटकॉइन यहाँ पे इन्होंने सेल किए। यहाँ पे 33,000 बिटकॉइन सेल किए जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे वैल्यू बनती है 80,000 बिटकॉइन के आसपास। इनका कहना है कि इन्होंने पूरे के पूरे अभी के टाइम में सेल कर दिए हैं। हैज एग्रीगेटेड 1.6 बिलियन यूएसटी यहाँ पे इनको और मिला। इन्होंने यूएसटी बाय किया मार्केट से बिटकॉइन को सेल करके, जिनकी ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई हुई है। उसके बाद 12 मई को जब यहाँ पे सब चीजें हुई तो इन्होंने जो वापस यूएसडीटी है उसको स्वैप करके लूना बाय किए यूएसटी को, ताकि मतलब लूना का प्राइस ऊपर लेके जा सके। वहां पे यूएसटी का प्राइस ऑलरेडी इतना ज्यादा गिर चुका था, वहां पे इन्होंने अपने यूएसटी को सेल किया 221 मिलियन वर्थ ऑफ, एंड उसके बदले में इन्होंने यहाँ पे मार्केट से लूना बाय करना स्टार्ट किया ताकि उनके ऊपर कोई भी पॉसिबल गवर्नेंस अटैक ना आ जाए। अब इन्होंने ये सब चीजें बता दी। आई डोंट नो कितनी सच है, किसी को भी नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन अभी तक इन्होंने पब्लिक नहीं की है। एज ऑफ नाउ द फाउंडेशन रिमेनिंग सर्विस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेट, कि इनके रिजर्व में अभी तक इतनी एसेट्स बाकी है। 313 बिटकॉइन बाकी है सिर्फ और सिर्फ, 39,000 बीएनबी कॉइन बाकी है, एवेएक्स बाकी है, यूएसटी इतना बाकी है, लूना यूएसटी की तो भी इतनी वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि दोनों के प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे 1.9 मिलियन एवीएक्स कॉइन और बीएनबी कॉइन है, तो अगर ये इनको सेल करते हैं तो मार्केट में और सेलिंग प्रेशर इनकी वजह से भी क्रिएट हो सकता है बीएनबी के अंदर और एवीएक्स कॉइन के अंदर। और 313 बिटकॉइन अभी भी इनके पास बाकी है। और लास्ट में इन्होंने ये बोला कि द फाउंडेशन इज लुकिंग टू यूज द रिमेनिंग एसेट, कि ये जितनी भी एसेट यहाँ पे बची हुई है इनका ये लोग यूज करेंगे यूजर्स को कंपनसेट करने में। रिमेनिंग यूजर फॉर यूएसटी कंपनसेट स्मॉलेस्ट होल्डर्स फर्स्ट, कि जो सबसे छोटे होल्डर्स थे, कि आपने मान लो 100 यूएसटी होल्ड कर रखा था, 1,000 यूएसटी होल्ड कर रखा था, उनको कंपनसेट किया जाएगा। बट उस टाइम पे जिन्होंने पहले होल्ड किया था उन सबको कंपनसेशन दिया जाएगा। वो स्टिल
डिबेटिंग थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किस मेथड के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी तक वो सब चीजें डिसाइड नहीं हुआ है। फर्स्ट एक बार इनका डिसाइड हो रहा था, उसके बाद ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को कई सारी कंफ्यूजन है, मेरे कई सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके अगर हम चार्ट के ऊपर जाए, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाए, तो यहाँ पे इनके पूरे रिजर्व दिखाता है। यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि 313 बिटकॉइन इनके बाकी है, लेकिन यहाँ पे हमारे 0 बिटकॉइन दिखा रहा है कि एक भी बिटकॉइन इनके पास पेंडिंग नहीं है। बाकी उसके सिवा बात करें तो AVX की वैल्यू 65 मिलियन AVX कॉइन की वैल्यू इनके पास पड़ी हुई है, BNB की 11 मिलियन के आसपास पड़ी हुई है। तो लेट्स सी, यहाँ पे पूरा डेटा इन्होंने सही से क्लियर नहीं कर रखा है। और अगर हम इनके एड्रेस के ऊपर जाएं, जहां पे इनके पास 70,000 बिटकॉइन इनके शो हो रहे हैं कि 70,000 बिटकॉइन आए थे और 70,000 बिटकॉइन ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 80,000 बिटकॉइन थे। तो ये थोड़ी शेडी चीजें मेरे को अभी के टाइम में लग रही है, क्योंकि पूरी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। बट स्टिल ये चीज अच्छी है कि जो इनकी रिमेनिंग एसेट है, इनसे यूजर्स को कंपनसेट करेंगे। इसके ऊपर देखते हैं किस तरह से मेथड लेके आते हैं, कितना कंपनसेट करेंगे, किन लोगों को कंपनसेशन किया जाएगा, जिन्होंने अभी बाय किया उनको भी कंपनसेट किया जाएगा, या सिर्फ जिन्होंने 7 मई से पहले बाय किया था उनको कंपनसेट किया जाएगा। उस सबके बारे में अपडेट आएगी। लेकिन ऑल दो इन सब न्यूज के बीच में लूना का प्राइस काफी बड़ी तेजी से क्रैश हो रहा है। आपको याद होगा, हमने आपके लिए मल्टीपल वीडियोस बना के दी थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था जब 0.0052 के आसपास चल रहा था, यानी कि यहां से 70-80% ऊपर प्राइस चल रहा था, वहां पे हमने आपको बताया था कि आप यहां पे सेल कर दीजिए, लूना का प्राइस यहां से क्रैश हो सकता है। यहां पे आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी। बताया था कि जो पुराने वाले टोकन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स देखे, लोग पूछ रहे हैं कब बाय करें, कैसे बाय करें, कौन से एक्सचेंज पे बाय करें। भाई लोग, मैं आपको एक चीज क्लियर तरीके से समझा रहा हूं कि पुराने वाले टोकन, क्योंकि जब नई चेन आती है, नया टोकन आता है, तो पुराने वाले की वैल्यू, पुराने वाला जो टोकन है जिसकी 6 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, जो कि आप देख रहे हैं अभी जिसका प्राइस ये चल रहा है, ये धीरे धीरे सभी एक्सचेंजेस के ऊपर से डिलिस्ट होने वाला है। क्यूकॉइन, बाइनांस, सभी जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर है धीरे धीरे डिलिस्ट हो जाएगा। और जो नया कॉइन आएगा उसको लिस्टिंग की जाएगी। उसका भी नहीं पता कि कितनी फेमस होने वाला है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है इस कॉइन के ऊपर से। तो वो भी काफी ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन रहेगी। बट डेफिनेटली इसका प्राइस धीरे धीरे 0 के आसपास चला जाएगा और धीरे धीरे एक्सचेंजेस जो है इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी, यहाँ पे जब 38 प्राइस चल रहा था, इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें 52 प्राइस चल रहा था, यहाँ से ऑलरेडी प्राइस हाफ आ चुका है, 52 से प्राइस 80% डाउन आ चुका है। तो आई होप आप में से काफी लोगों ने अपना फंड सेव कर लिया होगा हमारी वीडियोस देख के, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पे बहुत रिस्की चीजें चल रही है अभी के टाइम में, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और इनफैक्ट अभी भी इतनी क्लैरिटी यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है। इसकी ट्वीट के बाद सीजे ने भी यहाँ पे ट्वीट की कि ये सब चीजें जो है, यहाँ पे इन्होंने $3 मिलियन जो इन्वेस्ट किए थे लूना के अंदर, उसके बदले में इनको 15 मिलियन लूना कॉइन मिले थे, जिसकी पीक पे अगर वैल्यू की बात करें तो $1.6 बिलियन की थी, जिसमें से इन्होंने अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया। नेवर मूव्ड, नेवर सोल्ड। यहाँ पे एड्रेस पे बोलते हैं कि चेक कर लो आप, हमने कुछ भी सेल नहीं किया अभी तक। इसके सिवा इन्होंने बोला प्रोटेक्टिव यूजर की बाइनांस का यही कहना है कि अभी जितना भी फंड बाकी है वो बाइनांस को कुछ भी कंपनसेट ना करें, उस फंड का यूज करें यूजर्स को कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पे तो सीजी गेम खेल रहे हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी प्राइवेट या सीड सेल इन्वेस्टर होते हैं उनको कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है, पहले यूजर्स को ही रिफंड किया जाता है। और ऑब्वियसली ये जो ट्वीट सीजे ने डाली है, ये इसके बाद डाली है 2:35 पे इनकी ट्वीट आई, उसके बाद सीजे ने ट्वीट डाली 2:48 पे। तो ये तो जस्ट मार्केटिंग स्टंट खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको भी फंड नहीं मिलने वाला है, इनको रिफंड वगैरह या फिर इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली यूजर्स को पहले दिया जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे बहुत शेडी चीजें, अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कौन से बिटकॉइन पे सेल किया गया, कितने कौन से एड्रेसेस पे इनके बिटकॉइन थे, जो रिमेनिंग एसेट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप इसमें यूजर्स का कहीं ना कहीं से फायदा हो, जिन भी लोगों का लॉस हुआ है उनको किस तरीके से फायदा हो। एंड यहाँ पे कोई ना कोई प्लान लेके आए। अभी पहले तो ये बातें चल रही थी कि ये जो इनके पास बिटकॉइन रिजर्व पड़े हैं उनसे बाय बैक करके उसको बर्न करके लूना का प्राइस ऊपर ले जाएंगे। अब तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके पास फंड तो बचा ही नहीं है, और जो रिमेनिंग फंड है उसको वो कंपनसेट करेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से चीजें मूव करते हैं। और यही चीज हमने आपको बार बार बताई थी उस वीडियो के अंदर कि ये बहुत रिस्की चीजें चल रही है, यहां से प्राइस जो है लूना का नहीं उठ सकता है, और अभी भी थोड़ी रिस्की है। तो मेक श्योर आप इसके अंदर कम से कम ट्रेडिंग करिए। बाकी अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। हमारे ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमने गिवअवे चलाया हुआ है, जिनका भी लूना या यूएसटी के अंदर लॉस हुआ है 10,000 रुपीज का गिवअवे आपको मिलेगा। वहां पे आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, लाइक, रीट्वीट एंड टैग करना है 2 फ्रेंड्स को, जो कि आप हमारे ट्विटर पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर को फॉलो जरूर करके रखिए, क्योंकि वहां पे हम टाइम टू टाइम गिवअवे करते रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लूना कॉइन, बिटकॉइन सबसे पहले आपको वहां पे मिलेगी, एंड पोटेंशियल कॉइन जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि कंपनसेशन यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे इस तरह से चीजें चल रही है, ताकि वो लोग गलती से वापस लूना के अंदर ज्यादा बड़ी अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट ना करना स्टार्ट कर दें। ये सब चीजें देख के, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर गलत इंफॉर्मेशन होगी लोगों के पास तो वो उसी तरह से बिहेव करेंगे और यहाँ पे और ज्यादा लॉस कर देंगे। और हम नहीं चाहते कि इंडियन कम्युनिटी या हमारी कम्युनिटी जो है उनमें से किसी का भी वापस लूना या यूएसटी के अंदर लॉस हो। हम अपनी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए सभी अपडेट्स लाने के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।